हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज हम पढ़ेंगे शेयर कैपिटल। हमने जो स्टडी प्लान आपको शेयर करके रखा है चैनल के ऊपर, उसके अंदर मैंने बताया था कि हम कब कब कौन सा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज है लेक्चर 8, जिसमें हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेंगे कि इसका मतलब क्या होता है ना, कि कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश का क्या मतलब है यहाँ। तो देखिए, अ बिजनेस विल पे अ कैश और टेक आउट अ लोन टू परचेज इट्स एसेट्स। बिजनेस अपने एसेट्स को खरीदने के लिए या तो कैश में पेमेंट करेगा या उसके लिए लोन ले लेगा मार्केट से। एडिशनली इट फ्रीक्वेंटली सेल्स शेयर्स फॉर कैश, और वो शेयर्स भी तो बेचता ही है कैश के लिए। ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। हाउएवर इट में डिसाइड इन सम सर्कमस्टेंसेस टू एक्सचेंज शेयर्स फॉर द एसेट प्राइस। कभी कभी बिजनेस ये डिसाइड कर लेता है कि वो जो एसेट का जो प्राइस है, जो एसेट को जो खरीदना है, वो कैश में ना खरीद कर शेयर्स के बदले में खरीद लेते हैं। एज कॉम्पनसेशन फॉर द वेंडर सेल ऑफ द एसेट इट माइट इशू द वेंडर फुली पेड इक्विटी शेयर्स। तो वेंडर या फिर आप कह लीजिए सेलर ये डिसाइड करता है कि वो कैश में पेमेंट ना करके बदले में इक्विटी शेयर्स, जो फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स है, वो इशू कर दे वेंडर को। तो ये कंपनी डिसाइड कर लेती है। तो कंपनी में चूज टू इशू दीज शेयर्स एट पार और एट प्रीमियम। कंपनी डिसाइड करती है कि वो शेयर्स को पार पे इशू कर रही है, एट डिस्काउंट पे इशू करती है या एट प्रीमियम पे इशू करती है। हालांकि शेयर्स एट डिस्काउंट जो अलग से टॉपिक भी हमने किया था, वो जनरली बहुत कम है क्योंकि अलाउ नहीं किया जाता है, प्रोहिबिटेड है टू इशू शेयर्स एट ए डिस्काउंट। बट स्टिल हम इसका ट्रीटमेंट भी देखेंगे और हमने चैप्टर भी जो एक लेक्चर हमने लिया भी है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट के ऊपर। तो बेस्ड ऑन द सम दैट मस्ट बी पेड टू द वेंडर द कंपनी कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ शेयर्स। पहले कंपनी देखती है कि कितना अमाउंट हमें पे करना है वेंडर को, उस अमाउंट के अकॉर्डिंग कंपनी डिसाइड करती है कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे उस अमाउंट के इक्वल। पहले हम कैलकुलेट देखते हैं कि कितना हमें पेमेंट करना है, सेलर को कितना पैसा देना है, उस पैसे के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कितने शेयर्स दें हम। द शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश सेपरेटली शो द अच्छा, ये जो शेयर्स होते हैं इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले जो शेयर्स होते हैं, इनको अलग से शो किया जाता है। शेयर कैपिटल का जो ट्रीटमेंट हम दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर, जो बैलेंस शीट के अंदर हम शेयर कैपिटल दिखाते हैं, उसमें अलग से शो किया जाता है इनको। अब हम पहले समझेंगे कि कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बिल्डिंग खरीदनी है, एसेट्स में बिल्डिंग भी आता है, या मुझे कोई मशीनरी खरीदनी है, तो मुझे किससे लेनी है वो मशीनरी, मुझे कौन दे सकता है? ये मशीनरी मुझे मिल सकती है किसी वेंडर से, या आप बोल सकते हो किसी सेलर से। और बदले में वो क्या चाहता है मुझसे? कैश। वो पेमेंट किस में लेगा? कैश लेगा वो। अब कैश मुझे कैसे मिल सकता है कि मैं अपने शेयर्स बेच दूं मार्केट में, तो मुझे क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, है ना। तो मैं शेयर्स को कैश में बेचूं, फिर वो कैश में वेंडर को इधर पेमेंट करूं, फिर वेंडर मुझे मुझे बिल्डिंग का ऑनरशिप दे। तो क्यों ना मैं ये वाला पोर्शन ही हटा दूं, ये जो है कैश वाला। आपको थोड़ा और क्लियर होगा, कलर चेंज करते हम। अगर मैं ये वाला पोर्शन ही हटा दूं, इसको ना करके कि मैं शेयर्स को मार्केट में बेचूं, फिर मार्केट से पैसा लूं शेयर्स के बदले में और वेंडर को दूं, क्यों ना मैं डायरेक्टली वेंडर को शेयर्स ही बेच दूं और फिर वेंडर से मैं बदले में बिल्डिंग ले लूं। तो मैं शेयर्स मार्केट में कैश के बदले में बेचकर और फिर कैश सेलर को दूं, इससे अच्छा है मैं सेलर को डायरेक्ट शेयर्स दे दूं और बिल्डिंग ले लूं। तो ये बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा पेमेंट करना, है ना। कैश के अलावा किसी और तरह, कैश के बदले में जब शेयर्स इशू किए जाते हैं ना, कैश के अलावा शेयर्स इशू करते हैं हम, बदले में कैश ना लेकर के शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम इसकी एंट्रीज देख लेते हैं कैसे कैसे होती हैं पहले, ताकि हम जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो हमें क्लियर रहेगा। फॉर एसेट्स एक्वायर्ड, जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो उसके लिए क्या एंट्री होती है? एसेट्स अकाउंट डेबिट
टू वेंडर्स, जितना भी पैसा होगा प्राइस जो डिसाइड किया गया है एसेट का, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स। क्यों? क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसके नीचे क्या होना चाहिए? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन यहाँ पे कौन है? वेंडर है। वेंडर कौन है? पर्सनल अकाउंट है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट द कौन? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये क्या है? गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। ये रूल याद है ना? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वेंडर कौन है? गिवर है। फिर हम चलते हैं शेयर्स इशूड एट पार। अगर कंपनी ने पार पे शेयर्स इशू किए हैं तो वेंडर रिसीवर है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल, शेयर में पे कर रहे हैं तो हमारी कैपिटल बढ़ जाती है ना, कैश नहीं आ रहा है बट स्टिल हमारी कैपिटल बढ़ गई है क्योंकि उतने शेयर्स हमने इशू कर दिए हैं किसी को, तो कोई तो शेयर होल्डर बन गया ना उतने अमाउंट का, तो शेयर कैपिटल तो इंक्रीज हो ही गई है। एटलीस्ट बुक्स में तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई है। फॉर शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, वेंडर जब डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करे वेंडर को, तो वेंडर रिसीवर है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स हमारे लिए क्या है? खर्चा है हमारा, एक तरह से हमारे लिए लॉस ही है कि हम जब, अरे यार जब मैं 1000 रुपए की चीज, जब मैं 1000 रुपए की चीज 500 रुपए में बेचूं तो मुझे क्या है? नुकसान ही है ना। तो यहाँ पे डिस्काउंट पे शेयर्स बेच रहे हैं, मेरे 1000 रुपए के शेयर्स में 500 में दे रही हूँ, मुझे 500 का नुकसान हो रहा है। तो क्या वेंडर रिसीवर को डेबिट कर देंगे। वेंडर कौन है? रिसीवर है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि ये लॉस है और लॉस को हम, लॉस हो या एक्सपेंस हो, हम उसको डेबिट करते हैं। फिर शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि कैपिटल, और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसका बैलेंस क्या रहता है? क्रेडिट। ठीक है। शेयर्स इशूड, अगर प्रीमियम पर शेयर्स इशू कर दिए जाए तो कैसे होगा? वेंडर, वेंडर को रिसीव, वेंडर कौन है? रिसीवर है। शेयर्स किसको मिल रहे हैं? वेंडर को मिल रहे हैं, तो वेंडर यहाँ रिसीवर हो गया। शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है इस अमाउंट से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्यों? क्योंकि 1000 रुपए की चीज थी, मैं 1500 में बेच रही हूँ, तो मुझे 500 रुपए का फायदा हो रहा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम एक तरह से आपके लिए, ठीक है, कैपिटल पर गेन है, वो प्रॉफिट भी नहीं है, कैपिटल का गेन है, तो उसको गेन को क्या करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है। ठीक है। फिर नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं? इसमें हमेशा याद रखना, जितना अमाउंट हमने वेंडर को देना है ना, जो हमारा वेंडर को पेमेंट करनी है, हमने जो भी पेमेंट है हमारी वेंडर के लिए, वेंडर की पेमेंट डिवाइडेड बाय कंपनी जितने प्राइस का एक शेयर बेचती है ना, इशू प्राइस ऑफ द शेयर, एक शेयर का इशू प्राइस, प्राइस ऑफ वन शेयर, एक शेयर कितने का बेच रही है? प्राइस ऑफ वन शेयर इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर शेयर, कितने शेयर्स देगी, वो ऐसे निकलेगा कि कितना पैसा हमने देना है सेलर को और एक शेयर की कीमत कितनी है उससे डिवाइड कर दो, ऐसे निकल जाएगा हमारे नंबर ऑफ शेयर्स। अब एक बार क्वेश्चन अगर देखें हम, तो एक्स लिमिटेड है जो कंपनी, उसने परचेज किया बिजनेस किसका? वाई लिमिटेड का। कितने में? 90,000 में, 90,000, और बदले में क्या दे दिया? फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, एक शेयर की कीमत है 10 रुपए। तो पास द जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड इफ सच इशू इज एट पार। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी? पहले तो हम एसेट्स को खरीदने की एंट्री कर लें, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी एसेट्स खरीदी गई हैं, तो हम एक सीधा सा नाम लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स, उसमें सब आ गया। अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर टू वाई लिमिटेड, और नाम के साथ में अकाउंट वर्ड यूज नहीं होता, तो वाई लिमिटेड नाम है तो अकाउंट वर्ड यूज नहीं होगा। कितना आएगा? 90,000, और इधर भी 90,000। ये एंट्री सेम रहेगी सबकी। अब आगे हम देखते हैं, कहता है पार, अगर पार पे इशू किए हैं, तो अगर शेयर्स को पार पे इशू किया है तो पहले हम शेयर्स का नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी कितने शेयर देगी उसको, अमाउंट नहीं, हम नंबर निकालेंगे। नंबर कितना पेमेंट करना है हमको, सेलर को कितना देना है? 90,000। एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए। पार पे है, पार पे है तो ना प्रीमियम ना डिस्काउंट, सिर्फ 10 रुपए का एक शेयर बेचेंगे हम उसको, तो 10 रुपए से डिवाइड कर दो, कितना बनेगा? 9,000 शेयर्स। 9,000 क्या है?
शेयर। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? शेयर्स इशूड एट पार की एंट्रीज कैसे होंगी? जब उसको शेयर्स दे रहे हैं तो डेबिट द रिसीवर, तो वाई लिमिटेड डेबिट शेयर्स पार पे है तो टू, सीधा सा टू शेयर कैपिटल, ना डिस्काउंट ना प्रीमियम, जितने का शेयर था उतने में बेच रहे हैं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से? 90,000 से। इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। जब पार पे होता है तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की जरूरत नहीं होती है, जितना अमाउंट हमने जितने में चीज खरीदी है उतने से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ये कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं, अगर पार पे है तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता है कौन कितना शेयर दे रहे हैं, कितने नंबर का। उसने बोला पार पे है मतलब ना डिस्काउंट ना प्रीमियम, जितना अमाउंट उसका बनता है उतने का ही शेयर कैपिटल से दे दो। अब उसने बोला इशूड एट प्रीमियम, तो प्रीमियम कितना है? 25%। 10 रुपए के शेयर पे 25%, तो एक शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी? प्राइस ऑफ वन शेयर, प्राइस ऑफ वन शेयर। तो 10 के ऊपर 25% कितना बनेगा? 25% प्रीमियम है, तो कितना प्रीमियम है? 2.5 प्रीमियम। तो शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी? 10 प्लस में 2.5 इक्वल टू 12.5। एक शेयर की कीमत है 12.5। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो कि कितने नंबर दे। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स की जरूरत पड़ती है जब प्रीमियम या डिस्काउंट पर करते हैं तो अमाउंट कितना देना है उसको? 90,000। एक शेयर की कीमत कितनी है? 12.5। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना निकल गया? डिवाइड करेंगे तो 7,500। अब 7,500 को हम एक बारी एंट्री करें इसकी, तो वाई लिमिटेड, क्यों? क्योंकि डेबिट द रिसीवर, वाई लिमिटेड डेबिट, वाई लिमिटेड डेबिट 90,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल कितने का वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्यों? क्योंकि गेन है हमारा ना, 10 रुपए की चीज थी 20 में बेच दी तो गेन है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कैसे लिखेंगे? 7,500 शेयर्स पे कितना है प्रीमियम? 2.5 प्रीमियम है, यहाँ कैलकुलेट किया था। इंटू में 2.5 करो तो कितना बनेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम के आगे कितना लिखेंगे हम यहाँ पे? क्या लिखेंगे हम? 15,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पे कितना आएगा शेयर कैपिटल में? 7,500 को 10 से करो, इंटू में 10। क्यों? क्योंकि 10 रुपए का एक शेयर है। शेयर कैपिटल हमेशा एग्जैक्ट अमाउंट लेती है, इसको प्रीमियम या डिस्काउंट से मतलब नहीं है, इसको प्रॉपर अमाउंट चाहिए जितना इसने अपने आर्टिकल्स में मेंशन किया कि 10 रुपए का शेयर है और एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको प्रॉपर अमाउंट चाहिए होता है। एडजस्ट बाकी करो, ठीक है। ये हो गया शेयर एट प्रीमियम। अब अगर डिस्काउंट पे इशू कर रही है कंपनी तो 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है तो एक शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी? 10% दो इसको, 10 रुपए का 10% डिस्काउंट बन गया 1 रुपए डिस्काउंट। तो एक शेयर की कीमत कितनी बचेगी? 9 रुपए। 1 रुपए डिस्काउंट है, 9 रुपए कीमत है। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लो यहाँ से। नंबर ऑफ शेयर्स कितना बनता है? 90,000 का 9 से डिवाइड कर दो, कितना बना? इक्वल टू 10,000 शेयर्स। अब इसकी एंट्रीज देखो जरा। तो सबसे पहले क्या होगा? वाई लिमिटेड डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, वाई लिमिटेड डेबिट, उसके बाद कितना देना है वाई को? 90,000। इसको पेमेंट पूरी वाई लिमिटेड उतने ही अमाउंट से डेबिट होगा जितने से ये क्रेडिट हुआ था फर्स्ट एंट्री में। यहाँ जितने में क्रेडिट होता है ना वेंडर, उतना ही अमाउंट मिलता है उसको, चाहे आप डिस्काउंट पे इशू करो, प्रीमियम पे, कुछ भी। वाई लिमिटेड हमेशा उतने ही अमाउंट से डेबिट रहेगा। फिर उसने बोला डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ऑन शेयर्स
डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, डिस्काउंट तो लॉस हमेशा डेबिट होगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल कितने से होगी, कितने शेयर्स दे रहे हैं, 10,000 शेयर्स दे रहे हैं और एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपए। तो कितना क्रेडिट हो जाएगा, 1,00,000 से शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। डिस्काउंट कितने से होगा, 10,000 शेयर्स है और एक शेयर पे कितने का डिस्काउंट दिया है, 1 रुपए का। तो डिस्काउंट कितने से होगा, 10,000 से डेबिट होगा। क्लियर हो गया। हमेशा जो भी सेलर है वो अपनी फुल पेमेंट लेगा, आप डिस्काउंट दो प्रीमियम दो, वो उतने ही अमाउंट से डेबिट होगा जितने से वो स्टार्टिंग में क्रेडिट हुआ था। बस इतना ध्यान रखना, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स अपने आप हो जाएगी। शेयर कैपिटल हमेशा जितना फेस वैल्यू है शेयर का उसी से क्रेडिट हो रहा है, बाकी एडजस्टमेंट डिस्काउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम की है। तो आज की क्लास में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।